न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं सिविल लाइन से। आप देख रहे हैं कोई नाम की मोहताज नहीं है। लता जी आए दिन रोड पर रहते हैं और मजदूरों की बात करते हैं। लता जी आज फिर आपने ये सैकड़ों की तादाद में महिलाओं को लाके यहाँ खड़ा कर दिया, क्या कारण है? सेवा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाओं के साथ संगठन बनाने का काम करते हैं और हमारा ये जो महिलाएं हैं उनको ना कामगार का दर्जा दिया जाए। अभी प्रताड़ना ये है कि लोग हमको कामगार की दृष्टि से देखते ही नहीं है। बहनें हैं जो घरों में छोटा छोटा काम करती हैं, उनको हम लोग घर खाता बोलते हैं, ये डेफिनेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कामगार की तरफ ना लेबर डिपार्टमेंट समझ रहा है ना लोग समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सेम जो कानून भी आए हैं उसमें भी कोई अच्छा तो काम नहीं हो रहा है। रेडी पट्टी कानून अधिनियम मजदूरों के लिए आया हुआ है, रेडी पट्टी वालों के लिए आया है, लेकिन उसके बावजूद वो कानून आया तो इसलिए कि उनका नगर निगम से और पुलिस से दमन उनका खत्म होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तो दमन नहीं खत्म हो रहा है। आए दिन जब पुलिस का मन कहाँ से होता है, उनको हटाना होता है वो हटा देते हैं, जहाँ बैठना होता है उनको बिठा देते हैं, और बिठाते तो है ही नहीं, उनको भी हटाया जा रहा है, रेडी पट्टी को विस्थापित किया जा रहा है। सेम वेस्ट रिसाइकलर है, खत्ते पर बहनें काम करती हैं, पूरा दिन रहती है, कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा है। तो हम लोग जो छोटे से छोटा काम करने वाली महिलाएं हैं, हम चाहते हैं वो कामगार के दर्जे में आए और उनको सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सही व्यवस्था और साथ में उनको पेंशन की सुविधा, उनके स्वास्थ्य की के बारे में कम से कम इतना तो सरकार सोचे, क्योंकि अभी तो सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। और हम चाहते हैं कि कामगार उनको दर्जा मिले, इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लता जी सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियों के लिए बड़े पैमाने पर सम्मान देने की बात करती है। देखिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अच्छा है, हम उसका स्लोगन का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी, लेकिन अब यहाँ पे जो बेटियां हैं वो भी तो बेटियां ही है ना, किसी न किसी की तो बेटियां हैं, उनकी हालत क्या हो रही है? उनको तो हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई उनको कामगार की तरह उनको मान नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पढ़ा भी हम लेंगे, आप हमको कामगार की तरह काम मिल जाए, हमको न्यूनतम वेतन मिल जाए, हमको पेंशन मिल जाए, हमको सामाजिक सुरक्षा मिल जाए, हमको मैटरनिटी। लता जी केजरीवाल जी कहा करते थे जब सत्ता में नहीं थे कि हमें आप पूर्ण रूप से सत्ता में लाएंगे तो हम आपके काम देंगे, आपको पक्का करेंगे, लेकिन केजरीवाल जी भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं ये फोर्थ क्लास, ये लेबर क्लास के वर्करों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी से हमको, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका मैनिफेस्टो में था, हमको बहुत उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा बाजार है जो चलता है और हम चाहते हैं कि वो बाजार में अभी महिलाएं वहाँ नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि वो तो ऐतिहासिक जगह बन गया और लोग तो कम से कम जो उनके हाथ में है केजरीवाल जी के, वो कम से कम उनको तो करें। अभी तो वो उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो लता जी जिस तरीके से गरीब लोगों का, रेडी पटरी वालों को वोट तो ले लेते हैं लोग, लेकिन बाद में फिर उन्हें धुतकार दिया जाता है, क्यों बार बार ऐसे आप लोग इनके बहकाई में आ जाते हैं? अब देखिए, वोट तो अपना अधिकार है, जो जिसको चाहे उसको वोट दे, वोट पे तो किसी का कुछ है नहीं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनी है मैडम, लेकिन आपने सब लोगों ने जिसको वोट दिया है, आप सरकार उसी की बनेगी ना। उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, लेकिन हम कहते हैं कि बिजली पानी फ्री करने से काम नहीं चलेगा। हमको शिक्षा फ्री कर दीजिए। अभी तो शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, कंस्ट्रक्शन बोर्ड आपके हाथ में है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, स्कॉलरशिप वहाँ पे रुकी हुई है बच्चों, वो सब जो बेसिक चीज़ें हैं ना आप उनको कराइए। आधी चीज़ें तो हम खुद से खुद ले लेंगे अगर हम जागरूक आपने हमें बना दिया। लता जी किसान बॉर्डर पे हैं, लता सारी महिलाओं को जो डेली वेज कर्मचारी हैं उन्हें केजरीवाल की छाती पर लाके खड़ा कर दिया है, क्या चाहते हो आप लोग? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमको इंसान समझा जाए, क्योंकि अभी तो हमें इंसान भी नहीं समझा जाता है, हमको कामगार समझा जाए, हमारा मान सम्मान ऐसे हो जैसे एक इंसान का होता है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, हम जमीन पे बैठे हैं, लेकिन जमीन पे भी हम सुरक्षित नहीं हैं। जो हमारे साथ ही वेस्ट रिसाइकल आए हुए हैं और रेडी पटरी वाले हैं, क्योंकि आपस में इनका तालमेल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। अब कहते हैं ना दरवाजा खटखटाया है, आए हैं
बस मुझे इतना, आप अगर जागरूक हैं तो हम सब कुछ मिल जाएगा, हम ले लेंगे। अगर हम जागरूक नहीं है और हम सोचे कि एक बार तो इससे हो जाएगा, तो हमको बार बार दरवाजा तक खटखटाने की जरूरत पड़ेगी।